आज मैं बात करूंगी वृषभ राशि की। वृषभ राशि जो होती है बहुत ही मेहनती राशि होती है। इनमें धैर्य, सहनशीलता बहुत अधिक होता है। पेशेंस जरूरत से ज्यादा होता है। पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी की तरह सबका भार वहन कर लेती है। कोई भी आए घर में उसके लिए वो परेशान नहीं होते, बल्कि सबका ध्यान रखते हैं। और इस ध्यान रखने के पीछे क्या होता है, वे स्वयं का ही ध्यान नहीं रख पाते। तो वृषभ राशि आवश्यकता से अधिक सहनशीलता आपको ले डूबेगी। आपके घर आने वाले आपका ही खाना खाएंगे, आपको ही ब्लेम करेंगे और आपको ही चार बातें सुनाकर चल देंगे। यूज एंड थ्रो। तो और आप अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। फुटमैट की तरह आपको यूज करेंगे और फिर निकल जाएंगे और आप अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ये आपकी कमजोरी रहेगी। अपनी सफाई देना छोड़िए, बल्कि काम ही ऐसा कीजिए कि दूसरे का ध्यान नहीं रखकर पहले नंबर पर स्वयं को रखिए। अब बात करते हैं 12th हाउस में मंगल की। तो मंगल जो है 12th हाउस में अभी स्वराशि में है आपके, और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके लॉर्ड भी मंगल है। तो अभी भाई और पत्नी दोनों के जीवन पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। उस किसी भी तरह से हानि हो सकती है दोनों के शरीर को। चोट लगना, एक्सीडेंट होना, फ्रैक्चर होना, फिर क्या कहते हैं, कोई जेल जाना, इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। समझो कि रीढ़ की हड्डी टूटना आप इसे कह सकते हैं। और घर में अगर जो भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या इन्वर्टर हैं, कोई भी चीज जो बिजली से चलती है, हीट जनरेट करती है, इन्वर्टर हो गया, शॉर्ट सर्किट से किसी भी तरह से इन चीजों से आग लग सकती है, या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की पूरी संभावना है। तो इन चीजों में अगर कुछ भी खराबी आए तो तुरंत उसको सही करा लें आप, क्योंकि आग लगने से पहले जो भी आप कर सकते हैं आग ना लगे उसके लिए वो कर ले। तो क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। चलिए अब बात करेंगे शनि की। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा, और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, किसी भी तरह की रकम आपको आसानी से नहीं आने वाली, क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में है। वो लाभ देंगे, लेकिन आपके ही पैसे आप तक वापस आने में बहुत सारी बाधाएं हो रही है। कोई भी आराम से आपको डेट पर डेट वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहे या पैसे चुका नहीं रहे हैं। अगर आपने उनका कोई काम किया है उसके भी पैसे आप वो नहीं चुका रहे, डेट पर डेट दे रहे हैं। तो पैसे आने में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। और अगर आप अपना कोई स्वयं का बिजनेस करते हैं तो शनि श्रमिक भी होता है, तो श्रमिक की दृष्टि भी आपके लाभ पर टिकी लगी हुई है, प्रॉफिट पर लगी हुई है। कड़ी निगाहें रखिए उन पर, क्योंकि वो आपकी आय पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं लगन में सूर्य और बुध की युति, यानी बुधादित्य योग आपके लगन में ही बन रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हर परिस्थिति का मुकाबला अपने बुद्धि बल, अपने चातुरी के बल पर, चतुराई के बल पर, अपनी युक्ति से आप कर लेंगे। तो सुनिए सबकी, करिए मन की, ऐसा आपको करना चाहिए इस समय। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य जो है वो अभी आपके लगन में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कोई पैतृक संपत्ति पर विवाद चलेगा, और पैतृक जमीन पर विवाद को ही दर्शा रहा है ये। साथ ही चतुर्थ में केतु बैठे हुए हैं, तो घर में फूट डालने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। लेकिन आप अपने बुद्धि बल के बल पर परिवार में एकता भी कायम कर लेंगे। और केतु जो पारिवारिक माहौल को बिगाड़ रहा है और परिवार को की शांति को भंग कर रहा है, उसको उन रिश्तों में सुधार लाने के लिए आप भावनात्मक, इमोशनली और रिलीजियसली यानी धार्मिक दोनों का सहारा लेंगे, और अपने बुद्धि के बल पर परिवार को एक रखने में
कामयाब हो पाएंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु और शुक्र दोनों अभी एक ही राशि में आपके परिवार के भाव में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। तो क्या कह रहा है, शुक्र और दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो एक यानी गुरु आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहा है, ले जाने को वो हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, और दूसरा आपको ऐश्वर्य और विलास की ओर ले जाने के लिए आकृष्ट कर रहा है। एक ध्यान और प्रार्थना की बात, योग की बात करता है, दूसरा दुनिया के सारे भोग विलास की बात करता है। एक आपको मंदिर जाने को कहता है, एक आपको सिनेमा जाने को कहता है, सैर सपाटे के लिए कहता है। तो अभी दोनों एक ही घर में रूम पार्टनर बनकर रह रहे हैं, यानी कि सेकंड हाउस में दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों दो रास्ते ले जा रहे हैं। एक कह रहा है कि चलो आज तो मंदिर चलते हैं, एक कह रहा है चलो आज मूवी चलते हैं। तो आपको बड़ा ही सामंजस्य बिठा कर रखना है अपने परिवार में। अब आज बात करते हैं राहु देवता की। राहु जो है, गौर फरमाइए राहु पर। राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं। तो 10th हाउस का वो क्या कहता है, राहु सिंहासन का, सत्ता का लोभ देता है, सिंहासन का लोभ देता है, बहुत ऊपर तक ले जाने का वो दिखाता है, चकाचौंध दिखाता है, मुंबई की रंगरलियां बनाने को की ओर अग्रसर करता है, बहुत रंगीन चश्मे से ये दुनिया को देखने को कहता है। लेकिन जहां बिना कर्म किए ही धर्म मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, विदेशों में घूमने के अवसर नित्य ही प्राप्त होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं। क्योंकि राहु वही दिखा रहा है आपको, आपके पास उतना है नहीं, पर आप राहु के बातों में चंगुल में फंस जाइएगा। तो आप उसको, राहु आपको राजनीति में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और उकसा रहे हैं कि राजनीति में आओ, राजनीति में आओ, इस पाप की दुनिया में आओ। पाप ही तो है आजकल राजनीति। क्या है, जो जितना पाप करे, जो जितना झूठ बोले, जो जितना वो दिखाए सत्ता के प्रति अपने आप को ईमानदार दिखाए, लेकिन वो होता नहीं है। क्यों, उसकी सत्ता भी ऊपर वाले की सत्ता पर टिकी हुई है, इसलिए वो वैसा नाटक करता है। तो उसी में आपको दिखा। पर वृषभ राशि वाले पृथ्वी तत्व हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय आप नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे। और जो ऑलरेडी राजनीति में हैं, उनकी पहुंच बहुत अच्छे ऊपर तक होगी, उनके लिए समय अच्छा है। अब 22 से 27 मई ध्यान दीजिए, चंद्र आपके 3rd, 4th, 5th हाउस में रहेंगे। तो छोटी मोटी यात्राएं होंगी ही होंगी, करनी ही पड़ेगी। और अपने उम्र से अधिक जो उम्रदार महिला हैं, उनके साथ आप प्रेम की पींगे भी बढ़ा सकते हैं, या फिर उनकी बातों में आकर घर का कुछ बुरा कर सकते हैं। संतान की ओर से कभी खुशी कभी गम रहेगी, क्योंकि वो भी सूर्य के साथ है, बुध। और कभी वो माहौल जो है अभी अत्यंत क्रोधित होने वाला है। तो इस माहौल में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और बच्चे कभी आपकी बात मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके 7th और 12th दोनों का लॉर्ड है। और अभी हानि के भाव, व्यय के भाव, अलगाव के भाव, जेल जाने के भाव, सेपरेशन का भाव, मतलब हर चीज को वो 12th हाउस इन्हीं चीजों को दिखाता है। बंधन का भाव। तो 7th का 12th से नैसर्गिक संबंध है, क्योंकि दोनों ही के लॉर्ड मंगल हैं। तात्कालिक संबंध में यह है कि अभी उसका मंगल जो है 12th हाउस में विचरण कर रहा है, अपनी ही राशि में। तो गुरु वृषभ जो है 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु और शुक्र दोनों ही।
इसलिए बहुत ज्यादा उठापटक होगी कि 6th हाउस का 7th हाउस के साथ संबंध बन जाना बहुत ज्यादा अलगाव और वो देता है, तनाव देता है। तो मंगल जो है संबंधों को अच्छी तरह से आग लगा रहा है, पति पत्नी के संबंधों को भी लगा रहा है, और गुरु कोर्ट केस होने से बचा रहे हैं। मंगल पर गुरु भारी पड़ेंगे, और मंगल पर जब गुरु भारी पड़ेंगे तो आपका घर बच जाएगा। हाँ, पार्टनर के हॉस्पिटलाइज होने की भी संभावना है। तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि इन चीजों से आप अपने आप को निकाल पाएं, मानसिक तनाव से बचे रहें। और जो स्वयं नहीं सुधरते ना, उनको परिस्थिति सुधार देती है। हर समय मरने मारने पर उतारू रहते हैं, जो उनके लिए तो कभी भी परिस्थिति अच्छी नहीं हो सकती। तो लेकिन वृषभ राशि वाले का जब धैर्य टूट जाता है तो फिर वो उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पृथ्वी तो पृथ्वी है, जब लेने पर आती है ना तो निचोड़ कर लेती है, रौद्र रूप धारण कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। तो उन बातों में मत आइए और अपने घर को बचाने का पूरा प्रबंध कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस आइकन को ये बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।